चैप्टर 10 कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर ब्रीफिंग। दस्तावेज कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज कार्य, ऊर्जा और शक्ति की वैज्ञानिक अवधारणाओं का एक व्यापक संश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो उनके रोजमर्रा के उपयोग और वैज्ञानिक परिभाषा के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से, कार्य तभी होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है। केवल प्रयास करना कार्य नहीं है। ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह गतिज, गति के कारण, और स्थितिज, स्थिति या विन्यास के कारण सहित कई रूपों में मौजूद है। ऊर्जा संरक्षण का नियम एक केंद्रीय सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अंत में, शक्ति को कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर के रूप में परिभाषित किया गया है, जो यह मापता है कि कार्य कितनी तेजी से किया जाता है। इन अवधारणाओं की मानक इकाइयाँ क्रमशः जूल, जे, कार्य और ऊर्जा के लिए और वॉट, डब्ल्यू, शक्ति के लिए हैं। 1. कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। दैनिक जीवन में, कार्य शब्द का प्रयोग अक्सर शारीरिक या मानसिक परिश्रम से जुड़े किसी भी लाभकारी गतिविधि के लिए किया जाता है। हालांकि, विज्ञान में इसकी एक बहुत ही विशिष्ट और सटीक परिभाषा है। 1.1 कार्य की शर्तें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य होने के लिए 2 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। 1. बल का अनुप्रयोग। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। 2. वस्तु का विस्थापन। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो कोई कार्य नहीं किया जाता है, भले ही कितनी भी ऊर्जा क्यों न खर्च की गई हो। उदाहरण के लिए, एक बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम करना, लेकिन चट्टान का न हिलना, वैज्ञानिक रूप से शून्य कार्य है क्योंकि कोई विस्थापन नहीं हुआ। सिर पर भारी बोझ रखकर बिना हिले डुले खड़े रहना भी शून्य कार्य है, क्योंकि विस्थापन शून्य है। 1.2 कार्य का मापन। जब एक नियत बल F किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु बल की दिशा में दूरी s तक विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। सूत्र: कार्य W = बल F गुणा विस्थापन s। इकाई कार्य की C इकाई जूल, J है। 1 जूल कार्य तब होता है जब 1 न्यूटन N का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर m विस्थापित करता है। 1 J = 1 Nm। 1.3 धनात्मक और ऋणात्मक कार्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जो बल और विस्थापन की दिशाओं पर निर्भर करता है। धनात्मक कार्य: जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है, तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। ऋणात्मक कार्य: जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, जैसे घर्षण बल या अवमंदक बल, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। 2. ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा एक मौलिक अवधारणा है जो कार्य से निकटता से जुड़ी हुई है। सभी सजीवों और मशीनों को विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 2.1 ऊर्जा की परिभाषा और स्रोत। परिभाषा: किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। इकाई ऊर्जा की इकाई भी जूल, J है। प्राकृतिक स्रोत। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। अन्य स्रोतों में परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटे शामिल हैं। 2.2 ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा प्रकृति में अनेक रूपों में विद्यमान है, जिनमें प्रमुख हैं स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा,
रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। जब कोई ऊर्जा युक्त वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकती है, जिससे दूसरी वस्तु में गति उत्पन्न होती है और वह कार्य करने में सक्षम हो जाती है। 3. ऊर्जा के प्रकार। गतिज और स्थितिज यांत्रिक ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। 3.1 गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। परिभाषा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक गतिमान वस्तु कार्य कर सकती है। निर्भरता। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। सूत्र। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 होती है। 1 = 1/2 mv वर्ग। कार्य ऊर्जा संबंध। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। W = डेल्टा 1, 3.2 स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। परिभाषा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण। खींचे हुए रबर बैंड में संग्रहीत ऊर्जा। किसी खिलौना कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संग्रहीत ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर उठाई गई वस्तु में संग्रहीत ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ह ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। इसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सूत्र। AP = mgh। जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। इसका मान चुने गए शून्य तल, जैसे भूमि तल, पर निर्भर करता है। 4. ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये भौतिकी के सबसे आधारभूत नियमों में से एक है। नियम का कथन। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश। किसी भी ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया में रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा सदैव अचर, कांस्टेंट रहती है। यांत्रिक ऊर्जा का असंरक्षण। एक मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के मामले में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जोड़ गतिज ऊर्जा, इसके पथ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहती है। जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है, लेकिन दोनों का योग समान रहता है। स्थितिज ऊर्जा जोड़ गतिज ऊर्जा इक्वल्स अचर mgh जोड़ 1/2 mv वर्ग इक्वल्स अचर। प्रकृति में रूपांतरण। प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण के अनेक उदाहरण हैं, जैसे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, पवन का बहना, जल चक्र और जीवाश्म ईंधन का निर्माण। 5. शक्ति। कार्य करने की दर। शक्ति यह मापती है कि कोई कार्य कितनी शीघ्रता या मंदता से किया जाता है। परिभाषा। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति, पावर, कहते हैं। सूत्र। यदि कोई एजेंट t समय में W कार्य करता है तो शक्ति P होगी। P = W, T इकाई शक्ति की C इकाई वॉट, W है, जिसका नाम जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। 1 वॉट = 1 जूल प्रति सेकंड, 1 W = 1 J/s। अन्य इकाई ऊर्जा की उच्च दरों को किलोवाट, kW में व्यक्त किया जाता है, जहां 1 किलोवाट = 1000 W। औसत शक्ति। जब कार्य करने की दर बदलती रहती है तो औसत शक्ति की अवधारणा का उपयोग किया जाता है।
इसे कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। कार्य, वर्क और ऊर्जा, एनर्जी, Q1। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है? ए. विज्ञान के दृष्टिकोण से कार्य होने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। 1. वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। 2. वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया माना जाता है। उदाहरण के लिए, एक बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर प्रयास करने के बावजूद यदि चट्टान नहीं हिलती है, विस्थापन शून्य है, तो कोई कार्य नहीं किया गया। इसी तरह सिर पर भारी बोझ रखकर बिना हिले डुले खड़े रहने पर भी वैज्ञानिक रूप से कार्य नहीं माना जाता है। Q2। एक नियत बल द्वारा किए गए कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है और इसका सूत्र क्या है? ए. किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी, विस्थापन, के गुणनफल के बराबर होता है। सूत्र: W = F गुना S, कार्य = बल गुना विस्थापन। Q3। कार्य का C मात्रक क्या है और एक जूल कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है? ए. कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, Nm या जूल, J है। एक जूल, J, किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 N का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। Q4। कार्य कब धनात्मक, पॉजिटिव और ऋणात्मक, नेगेटिव होता है? ए. धनात्मक कार्य जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है, जैसे एक बच्चा खिलौना कार को विस्थापन की दिशा में खींच रहा है, तो किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है। ऋणात्मक कार्य जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, जैसे मंदक बल, तो किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है और इसे ऋण चिन्ह द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। Q5। ऊर्जा क्या है और इसका मात्रक क्या है? ए. यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। मात्रक: ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात जूल, J। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल, kJ, है, जो 1000 J के बराबर होता है। Q6। ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं? ए. ऊर्जा संसार में अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में निम्नलिखित शामिल हैं: स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा। Q7। गतिज ऊर्जा क्या है और इसका व्यंजक, एक्सप्रेशन, क्या है? ए. किसी गतिशील पिंड में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। व्यंजक: म द्रव्यमान की तथा एक समान वेग व से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, 1 का मान 1 = 21 mv2 के बराबर होता है। Q8। स्थितिज ऊर्जा क्या है? ए. किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह वह ऊर्जा है जो वस्तु में संचित रहती है जब स्थानांतरित की गई ऊर्जा का उपयोग वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए नहीं किया जाता है। उदाहरण: खींचे हुए रबर बैंड में स्लीकी को खींचने या संपीडित करने पर या खिलौना कार में चाबी भरने पर कमानी में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। Q9। किसी ऊंचाई पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? ए. वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, जिसके कारण उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, एप,
पृथ्वी के तल से ह ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mg होती है, g गुरुत्वीय त्वरण है। Q10 कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या है? A किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। Q11 ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? A इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। ऊर्जा को न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात निकाय की कुल ऊर्जा सदैव अचर, समान रहती है। Q12 मुक्त रूप से गिरते पिंड पर ऊर्जा संरक्षण नियम कैसे लागू होता है? A जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रारंभ में सबसे ऊपर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। गिरने के दौरान स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम या शून्य यदि h इक्वल्स 0 हो जाती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। कुल ऊर्जा सभी बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा समान रहता है। शक्ति पावर Q13 शक्ति क्या है? A शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति यह मापती है कि कार्य कितनी शीघ्रता या देरी से किया गया। Q14 शक्ति का व्यंजक फॉर्मूला क्या है और इसका C मात्रक क्या है? A व्यंजक यदि कोई अभिकर्ता t समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान P इक्वल्स विद T होता है। मात्रक शक्ति का C मात्रक वॉट W है। Q15 एक वॉट शक्ति को कैसे परिभाषित करते हैं? A एक वॉट W उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। 1 वॉट इक्वल्स 1 जूल सेकंड या 1 W इक्वल्स 1 JS घटाव 1। ऊर्जा के स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट kW में व्यक्त किया जाता है, जहां 1 किलोवाट इक्वल्स 1000 W होता है। Q16 औसत शक्ति क्या होती है? A चूंकि किसी अभिकर्ता की शक्ति समय के साथ बदल सकती है, इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभदायक होती है। औसत शक्ति को कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित कर प्राप्त किया जा सकता है।